वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो भी CHSL एग्जाम देने वाले हैं, CPO एग्जाम देने वाले हैं, 12th फेज का एग्जाम देने वाले हैं। बेसिकली SSC एक ट्रेंड पे चलता है, जैसे कि अभी रेस के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। तो आज हम इस लेक्चर में रेस के इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन बनते हैं, बेसिकली वही चीज करने वाले हैं जो कि रिलेवेंट टू एग्जाम है। ठीक है, बेसिकली तो मैं वही चीज कराने वाला हूँ। और आपको सीजीएल 2022-23 का ही क्वेश्चन है, कहीं और की क्वेश्चन नहीं है, बस वही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बेसिकली आप ऐसा पढ़ लिए तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। तो चलिए बढ़ते हैं उसमें। मैं पहले कुछ बेसिक बताऊंगा। देखो, पहला कंडीशन ये होता है कि ए ने बी को एक्स मीटर हेड स्टार्ट दिया, मतलब ये बोल दिया कि भाई एक्स मीटर आप चल लो आगे, मतलब आपको एक्स मीटर कम दौड़ना है। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो ये हेड स्टार्ट देता है, पहला कंडीशन ये बनता है, जिसमें टाइम सेम होता है बेसिकली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकेंड कंडीशन ये है कि ए बीट बाई एक्स मीटर है। बेसिकली ये मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। ठीक है, इसका मतलब ए ने तो पूरा डिस्टेंस कवर किया, बट बी ने ये एक्स मीटर नहीं किया। इसका मतलब ये इससे हार गया। तो देखो, इसके कहने का मतलब एक्स टाइम में पूरा किया गया। ठीक है, बेसिकली तो ये है, इतना नहीं चला गया था। ठीक है, दूसरी चीज, एक और इम्पोर्टेंट लाइन होता है जो कि डेड हीट होता है। डेड हीट का मतलब दोनों समान समय पे पहुंचे। ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तीसरे में क्या है, ए ने बी को टी टाइम का स्टार्ट दे दिया। देखो, दो तरीके से स्टार्ट दे सकते हो। ये तो फिर आप बोल दो एक्स मीटर चल लो, या फिर 30 सेकेंड चल लो आप, है ना। दो तरीके से दे सकते हो। तो इसमें क्या है, ये वाले कंडीशन में क्या है कि ए ने बी को 30 सेकेंड का स्टार्ट दे दिया बेसिकली। और उसके बाद मान लो ये डिस्टेंस है, फिर ए यहाँ जाएगा, अगर ए जीतता है रेस, या फिर बी यहाँ जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये है। तो ये है ए बी के बाद, इसका मतलब ये है कि बी के बाद टी टाइम बाद शुरू करेगा रेस। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि ए जो है बी के टी टाइम बाद रेस को स्टार्ट करेगा। ठीक है, पहले बी को बोल दिया है आप टी टाइम चल लो, मतलब टी टाइम आगे चल लो, फिर मैं उसके बाद चलता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। फोर्थ कंडीशन ये होता है, ए ने बी को एक्स मीटर एंड टी टाइम का स्टार्ट दिया। एक तो ये भी कह दिया कि एक्स मीटर चल लो, या फिर 30 सेकेंड का भी स्टार्टअप दे दिया। तो बेसिकली इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक चल लेगा। ठीक है, बेसिकली फिर टी टाइम का भी स्टार्ट दिया, तो इसका मतलब इसकी भी कुछ स्पीड होगी, और वो टी टाइम में कुछ दूरी चलेगा तो बी यहाँ पे आ जाएगा। अब बी को इतना चलना है और ए को पूरा चलना है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्टली मैं आगे दिखाऊंगा। अब इसमें क्या है कि ए ने बी को एक्स मीटर और टी सेकेंड से हरा दिया बेसिकली। अब देखो, इसका मतलब क्या है कि इसको बोला कि आपको चलो एक्स मीटर, ठीक है, चल लो, और 30 सेकेंड से हरा भी दिया। ठीक है, एक्स मीटर से हरा दिया, मतलब ये ए ने अगर पूरा कंप्लीट किया है, तो बी ने सिर्फ इतना कंप्लीट किया, मतलब एक्स मीटर से हरा। बेसिकली इसके साथ 10 सेकेंड, मान लो 15 सेकेंड हो गया, जितना भी है 30 सेकेंड है। ठीक है, ये लॉजिकली आपको क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि एक्स जितने टाइम, मतलब जितनी दूरी नहीं चला और जितने सेकंड में नहीं चला, तो इससे हमें बी की स्पीड निकल जाएगी बेसिकली। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला बनता है। ठीक, इसका दूसरा प्रेजेंटेशन क्या है कि टोटल अगर डिस्टेंस y था, उसमें x माइनस कर दो। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ तक तो नहीं पहुंचा पूरा, x डिस्टेंस से हार गया, तो वो माइनस कर दो। उसमें भी t ने जितने सेकंड से हारा है और जितनी की स्पीड से, वो भी तो एक डिस्टेंस होगा बेसिकली, ये भी तो डिस्टेंस है, वो भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टी को दौड़ना था बेसिकली। ठीक है, लेकिन वो दौड़ा नहीं, टाइम से भी हारा, इस बेसिस पे। ठीक है, ये क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सर्कुलर रेस, बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो अभी ये बता के रखा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं, दो तीन क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मान लो ये सर्कुलर ट्रैक है, इस पे ए इधर चल रहा है, बी इधर चल रहा है, इसका मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, इस अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, एज अ लॉजिकल सोचो तो। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब आप अपने दोस्त की साइड जा रहे हो, आपका दोस्त आपके साइड आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि स्पीड बढ़ेगी ही। ठीक है, ये हो गया। इसमें कंडीशन पहला ये है, ए व बी अपोजिट डायरेक्शन पर चल रहे हैं। ठीक है,
तो वे कितनी बिंदुओं पर मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इससे क्वेश्चन बन ही रहे हैं। तो x प्लस वाई बिंदुओं पे, ठीक है। और ये ध्यान रखना ये प्राइम होना चाहिए, प्राइम का मतलब वो कट कट के जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 4 है ये 2 है, ऐसे नहीं, ये इसको काटना पड़ेगा, प्राइम बनाना पड़ेगा 2 1 ऐसे, तब यहाँ से डिफरेंस निकालोगे। अच्छा सेम अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकेंड कंडीशन है जब सेम डायरेक्शन पर चल रहे हैं, ठीक है, तब कितनी बिंदुओं पर आपस में मिलेंगे। बेसिकली इसमें बताना होता है कि कितने बिंदुओं पे वो मीट अप करेंगे। तो देखो इसकी स्पीड ये बी की मान लो y है और a की स्पीड कितनी है x है, तो x माइनस वाई होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि ये प्राइम में होना चाहिए, जब x बड़ा है तो x माइनस वाई और y बड़ा है तो y माइनस एक्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज याद रखो माइंड में, सारे क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगा इसी बेसिस पे, आपको एक्स्ट्रा याद नहीं करना। बस एक एलसीएम वाला ये याद रख लेना, बस इससे सारे हो जाएंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम ए लॉट ऑफ फार्मूलाज, बहुत सारे फार्मूला पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब मीटिंग टाइम निकालना होता है तो एलसीएम लेते हैं, सिंपल सी बात है। और ये तो कॉमन सेंस सी बात है कि सेम डायरेक्शन पे स्पीड एक्स माइनस वाई होगी, अपोजिट डायरेक्शन पे एक्स प्लस वाई होगी, ये कॉमन सेंस है, ये याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पॉइंट टू रिमेम्बर, पहली मीटिंग पॉइंट एंड लास्ट मीटिंग पॉइंट सेम होती है। इसका कहने का मतलब ये है, देखो बी यहाँ से चला, ए ने यहाँ से चला, इन दोनों में से किसी की स्पीड मैक्सिमम होगी। मान लो बाई चांस वो यहाँ में मिले, ठीक है, तो यहाँ इनकी क्या होगी, पहली मीटिंग होगी और यही इनकी लास्ट मीटिंग होगी। इस चीज पे कंफ्यूज मत होना अगर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है तो, ठीक है। दूसरी चीज, जस्ट बी प्रैक्टिकल फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिकली रहना पड़ेगा, अपने माइंड को ब्रॉड रखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, एज अ प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन विल बी इजी टू सॉल्व, इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। अब चलते हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें बोल रखा है 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता है। उसी रेस में वाई जेड को कितनी मीटर दूरी से हराएगा बेसिकली। अब देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। एक्स बेसिकली रेस जीत रहा है तो वो तो पूरा चलेगा, तो ये कितना चलेगा 1500 मीटर, ठीक है। लेकिन ये 100 मीटर से हार जाता है, इसका मतलब ये कितना चलेगा 1400 मीटर, ठीक है। जेड कितना चलेगा 240, 1500 में कम करोगे तो कितना आ जाएगा ये 1260, ठीक है। अगर इनका रेशियो लेता हो, 2 से काटा तो कितना ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, ये 70 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 63। अब बेसिकली मेरे को देखो ये बताना है वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा, बेसिकली ये बताना है ना। अब देखो परसेंटेज मेथड काफी जगह काम आता है, ये कितना कम है इससे, देखो 7, 7 का 70 का 7 कितना होता है 10% होता है बेसिकली। तो इसका मतलब 1500 की रेस में 10% से हराएगा, ये इसका कहने का मतलब तो यही है। तो 1500 का 10% क्या होता है 150। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह क्वेश्चन को इजी कर दोगे, लॉजिकली समझना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन रखा हूँ ताकि आपका थोड़ा बेस बने, फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है 1 किलोमीटर की सीधी दौड़ में पी क्यू को 120 मीटर से या 30 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। तो पी द्वारा दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा। देखो सिंपल सी बात है, अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, 120 मीटर जो डिस्टेंस नहीं चला और कितने सेकंड से हार गया 30 सेकंड से हार गया। तो बेसिकली मेरे को कौन हारा क्यू, तो क्यू का इससे क्या पता चल जाएगा मेरे को स्पीड, ये क्या हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब ये मेरे को इसकी स्पीड आ गई, मेरे को 1 किलोमीटर दौड़ाना है 4 की स्पीड से, तो कितने सेकंड लग जाएंगे, ये लग जाएंगे 250 सेकंड, ये क्यू को लगेंगे, ठीक है, बेसिकली क्यू को लगेंगे। लेकिन क्यू तो 30 सेकंड से जीत रहा है, इसका मतलब क्यू पूरी दूरी कितने में कर रहा था 220 में, तभी ना 30 सेकंड से जीत गया क्योंकि इसको 250 लग रहे हैं। लॉजिक समझ में आया। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत देता है, ठीक है, लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। यदि क्यू की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो पी द्वारा दूरी
दौड़ पूरी करने में लिया गया समय ज्ञात करो। देखो लॉजिकली समझना, ये पूरा कितना था 400 मीटर। अब बोल रखा है कि ये पी था, पी बोल रखा है कि भाई 2 सेकंड की शुरुआत ले ले, और क्योंकि स्पीड भी दे रखी है, यानी 2 सेकंड में कितना चल जाएगा, 4 मीटर चल जाएगा। तो बेसिकली अब क्यू को कितना चलना है, 396। ठीक है, तो पी का समय बताना बेसिकली मेरे को। ठीक है, और ये 396 चलेगा कितने की स्पीड से, 2 की स्पीड से। तो यहाँ से निकालता हूँ तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 19 दूनी 38 198। ठीक है, बेसिकली ये आ गया क्यू को लगने वाला टाइम। और दोनों देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रखा है कि लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ को पूरी करते हैं। अब इससे बात समझ में आ गई, तो दोनों एक ही समय में, तो क्यू को जब 198 सेकेंड लग रहा है, इसका मतलब पी को भी सेम लगेगा। तो यही आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है 200 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट शुरुआती लाभ देता है बेसिकली। तो ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। वैकल्पिक रूप से यदि ए बी को 45 मीटर का स्टार्ट दे तो दौड़ जो है डेड हीट में समाप्त हो जाती है। तो ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। बहुत लॉजिकली क्वेश्चन, काफी कायदे से समझना है इसको। ठीक है, ये ए है, बी को बोलता है भाई तू 25 मीटर चल ले। ठीक है, यहाँ से बी चलेगा। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर का है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर का है, और 10 सेकंड से भी जीत जाता है। ठीक है, 10 सेकंड से भी जीत जाता है। इसका मतलब ए को 10 सेकंड कम लग रहा है। अब समझना बात को, वही लॉजिक जो मैं बताया था वही लॉजिक है। ये ए है, ये बी है, ये पूरा 200 दौड़ेगा। ठीक है, बट बी को बोला कि 25 मीटर का स्टार्ट दे दिए, मतलब बी को दौड़ना कितना था 175। ठीक है, बट उसने 10 सेकंड से भी हार गया। इसका मतलब 10 सेकंड में अगर बी की स्पीड एक्स थी तो वो ये डिस्टेंस चलेगा, बट वो ये डिस्टेंस भी नहीं चल पाया 175 का। तो इसका माइनस कर देंगे, सेम लॉजिक जो बताया था। ठीक है, बेसिकली इसका डिस्टेंस का रेशियो ये आ गया। दूसरे में बोल रखा है कि 45 मिनट का स्टार्ट देते मीटर का स्टार्ट देता है, यानी जब ए 200 दौड़ेगा तो बी कितना 45 मीटर का स्टार्ट, इसका मतलब 155 दौड़ेगा। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 31 से काटा 5 बार में, ये 40 से। तो बेसिकली देखो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इक्वल कर दूंगा। देखो 200 अपॉन 175 माइनस 10x इक्वल टू, इसके सामने डिस्टेंस कितनी चला इसने 40, और ये 31। 40 से काटा, ये 5 बार में जाएगा, 155 175, तो कितना आ जाएगा 20 इक्वल टू 10x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। बेसिकली 2 क्या आ गई, बी की स्पीड क्या आ गई 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें क्या बताना है, 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। देखो या यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। बेसिकली यहाँ से करोगे तो कैसे, ये कितना चलेगा 175, स्पीड कितनी है 2, तो इसको कितने समय लग जाएंगे 87.5 सेकेंड। बट इसने 10 सेकेंड से हार गया था, इसका मतलब ए को कितना लगेगा 77.5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते थे, बेसिकली वो कौन कितना दौड़ेगा 155 डिवाइड बाई 2, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा ये 77.5। और क्योंकि डेड हीट में समाप्त हो रहा है, इसका मतलब ए को भी सेम टाइम लगेगा, तो ऐसे ही इसको भी कर सकते थे। यही लॉजिक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक ही बिंदु से एक ही समय पर दौड़ना शुरू करके दो धावक पी और क्यू क्रमशः 6 मीटर प्रति सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 500 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं। यदि वे पहली बार मिलने के बाद अपनी चाल परस्पर बदल लेते हैं तो शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। बेसिकली नॉट डिसाइडेड, दोनों समान समय में पहुंचेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिना कुछ किए यही आंसर है। अब लॉजिक समझ लो। ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक था,
इसमें अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मान लो ये पी दौड़ रहा है इधर, क्यू दौड़ रहा है इधर, इसकी स्पीड है 6 मीटर प्रति आवर और इसकी स्पीड है 10 मीटर प्रति आवर सेकेंड, सॉरी। अगर यहाँ से स्टार्ट करना है, अब समझना बात को, मान लो ये बाई चांस इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा तय करेगा। मान लो यहाँ पे आके मीटअप की है, ठीक है, यहाँ पे मीटअप की है। यहाँ से क्या होता है, अपनी चाल को चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब जब यहाँ पे क्यू आएगा तो ये क्या हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड और ये कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब समझना बात को, जितनी डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक में तय की थी उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तय करने में उसको 10 मीटर प्रति सेकेंड से जाएगा, तो सेम समय लगेगा क्योंकि 10 से आया भी था। वैसे ही 6 से जो इतनी यहाँ से आया था, यहाँ से जाने में भी उतना समय लगेगा। तो बेसिकली वहीं पे पॉइंट करेंगे ना जहाँ पे हैं दोनों स्टार्ट किए थे, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः एक दौड़ में दो साइकिल सवार 30 किलोमीटर प्रति आवर और 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से साइकिल चला रहा है। कितने घंटे बाद वे उस बिंदुओं पर मिलेंगे जहां उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। बेसिकली ये बताना है और काफी इजीएस्ट क्वेश्चन, डायरेक्टली कर सकते थे टाइम एंड डिस्टेंस से। कितना हो जाएगा 75 और 75 डिस्टेंस हो जाएगा। और बेसिकली इसमें एक चीज मिसिंग है, अपोजिट डायरेक्ट सेम डायरेक्शन होगा, बेसिकली सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इनका रिलेटिव स्पीड 5, तो कितने समय लग जाएंगे 15 आवर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बेसिकली यहाँ पे मेंशन नहीं था कि सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो क्या बोल रहा है, 600 मीटर के वृत्ताकार पथ में पंकज और रोहित एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में क्रमशः 2.85 मीटर प्रति सेकंड और 5.4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। कितने मिनट बाद वे पहली बार मिलेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दे रखा है डेसिमल पॉइंट तक बताना। देख रहे हो, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन उसमें लगा दिया है। 5.4 को मैं चेंज करूंगा तो 5/18 से गुणा किया तो कितना बन जाएगा, ये 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये बनेगा। टोटल दूरी क्या है 600 अपॉन ये कितना हो जाएगा ऐड होके 4.35। अब मेरे को ये सॉल्व करना है। साथ में ये क्या आएगा, सेकेंड में आएगा, तो मेरे को 60 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को मिनट में आएगा क्योंकि मिनट बोल रखा है। तो ये कितना हो गया, और जब ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, अगर 5 से काटा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 87 और ये हो जाएगा 200। मेरे को ये सॉल्व करना है। देखो दो बारी में तो जाएगा, 3 बारी खत्म, 2 बारी में करेंगे तो कितना हो जाएगा 174, बचा कितना 26। तो 2.10 और लूंगा तो 2 पॉइंट कितना आएगा, देखो 260। इसका लगभग 3 गुना के समथिंग में जा रहा है, 3 गुना से एक्स्ट्रा जाएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोल रखा है ए बी और सी एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रक के परितः क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं जबकि यहाँ पे सी होगा। सी दो के विपरीत दिशा में दौड़ता है। वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। अब देखो समझो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सर्कुलर ट्रैक है, इसमें ए और बी एक साइड दौड़ते हैं, ठीक है। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, लेकिन सी अपोजिट साइड दौड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये टोटल कितना है 1200। अब हमें निकालना है कि वो कितने, मतलब पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है, समय बाद बताना है। देखो ए की स्पीड कितनी दे रखी है 2, बी की कितनी दे रखी है 4 और सी की कितनी दे रखी है 6। तो ये मिलेंगे तो सी से ना, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, सी से मिलेंगे। तो देखो 1200 टोटल दौड़ना पड़ेगा क्योंकि ये तो कवर करना पड़ेगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे, मान लो मैं ए को लेता हूँ,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 2 8, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा 150 सेकेंड। ठीक है, उसी प्रकार ये 1200 हो गया। अब बी को ले जाते हैं, तो बी को कितना लग जाएगा, देखो ये 10 हो जाएगा, तो बी को लगेगा 120 सेकेंड। अब मेरे को देखो ये निकालना कि पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, तो सीधी सी बात है, एलसीएम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 600 सेकेंड हो जाएगा। तो 600 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 10 मिनट। तो 10 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।